का ये तीसरा क्वेश्चन जो है वो तो सिंपल ही है। आपको इन दोनों का प्लस करके ये माइनस कर देना है, आपका आ जाएगा 225 और ये यहाँ पर भी वही है। और इसके बाद हम ये चौथे पे देखते हैं कि चौथा हम लोग किस तरीके से करेंगे। देखो चौथा भी कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सिंपल ही है। सबसे पहले हम देखेंगे ये 15% जो है वो 500 का है। इसका मतलब 500 का सबसे पहले जो जिन बच्चों को मतलब ये डिफ़िकल्ट लग रहा है उन लोगों के लिए अगर हम 50 का 10% करेंगे तो कितना आएगा वो देख लेते हैं पहले। 50 का 10% मतलब एक जीरो निकाल दो, मतलब 50 आ गया 10%, और 10 का आधा मतलब 5%, तो वो 25, इसका मतलब ये हो गया 75%। ठीक है। और यहाँ पर इसी तरीके ये 75 को हम इससे माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 210 आ जाएगा। और 210 जो यहाँ पर आ गया है वो 210 का मतलब है कि यहाँ पर जो संख्या है उसका 35% ये 210 होता होगा। तो यहाँ पर कौन सी वो जो है नंबर आएगा यहाँ पर वो हमें ढूंढना है। ठीक है, तो हमें 210 तो मिल गया। अब 210 का अगर हम आधा कर दे नहीं या फिर डबल कर दो। ठीक है, ये जो 210 है इसका हम डबल करेंगे तो कितना आएगा 420, और उसका हम डबल कर देते हो ये उसका डबल नहीं उसमें, और उसके बाद यहाँ पर जो 210 आया है उसका हम 35% करेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा ये 600। यहाँ पर भी देख सकते हैं इन्होंने वही किया है। ये 0.5 का मतलब है 35%, ये जो है परसेंटेज में है और ये उसका कन्वर्ट किया हुआ है यहाँ पर पॉइंट में। समझ गए आप? तो इसका आंसर आ जाएगा 600। अगर आपको एक सिंपल तरीके से समझाओ तो 600 का आधा कितना होता है 300। 300 मतलब जो 50% है वो है 300। ठीक है, अब एक काम करो, पहले तो ये जो 600 है इसका 10% देखो, इसका 10% क्या आएगा 30, और 30 इंटू अगर हम 2 करें तो उसका कितना आएगा 60, और यहाँ पर ये कितना है 35। ठीक है, ये जो 35 है तो 60 यानी कि 10%, और 20% इसका कितना होगा 120, और 30% 180, और उसमें 5% हमारा कितना था 5% इज इक्वल टू 30, तो वो उसमें हम 30 ऐड कर देंगे तो 180 में 30 ऐड करेंगे तो हो जाएंगे हमारे 210। तो यही आंसर है, इसका मतलब ये 600 ये सही आंसर है। और उसके बाद जो है वो 5वां क्वेश्चन, उसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। ठीक है, और यहाँ पर जो ये 196 डिवाइडेड बाई 7 इसका कितना होता है 28। ये आपको अगर ये थोड़ा करना पड़ेगा क्योंकि ये तो सिंपल ही है, आप कर सकते हो कैसे भी करके। तो बाद में इन दोनों का प्लस कर 144 प्लस 28 तो कितना हो जाएगा 28, यानी कि उसमें से 8 निकाल दो तो आपका 20 बचेगा। तो 144 में 20 आप अगर ऐड करते हो तो 164, और उसमें फिर से आप 8 ऐड कर लो। ठीक है, और 164 उसमें से आप 8 ऐड करोगे तो 172। तो इसका आंसर देखते हैं 172, ये आपका आंसर आ गया। और यहाँ पर ये रहा उसका आंसर। और इसके बाद देखते हैं नंबर 6 पे। नंबर 6 पे क्या है, नंबर 6 पे जो है